ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई पर लगी हुई रोक की याचिका को खारिज करते हुए एएसआई पर सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। कल से ये सर्वे जारी रहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं विनय कटियार जी। सर, ये बताइए, सबसे पहले आप जो आज हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है, उन्होंने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया और कहा है कि सर्वे कराने में दिक्कत क्या है, कैसे देखते हैं सर आप इसको? नहीं, कोर्ट का निर्णय जो आया है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सर्वे कराने में क्या दिक्कत है रही, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये तो एक पक्ष जो है मुसलमानों का, वो चाहते ही नहीं है शांति के साथ हर चीज़ को निपटारा हो। राम जन्मभूमि के मामले में भी वो अंत तक लड़ते रहे। उस समय भी उन्होंने कई बार उठापटक की, यहाँ से लेकर के अदालत तक ये सब काम करते रहे हैं। तो ये तो उनका अ, पेशा बन गया है, तो ये तो ठीक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से राम की जन्मभूमि में मुंह की खानी पड़ी, ठीक उसी प्रकार से काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी मुंह की खाएंगे। मुस्लिम पक्ष लगातार सर्वे का विरोध कर रहा है। अब वो हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, जबकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम लोगों ने कहा कि वहाँ की जो दीवारें हैं वो चीख चीख कर कह रही हैं, वहाँ त्रिशूल मिले हैं, वहाँ पर ज्योतिर्लिंग मिले हैं। तो क्यों आखिर, मतलब क्यों मुस्लिम वर्ग इसको नहीं मान रहा है सर? हाँ, नहीं मान रहा है, उनको लड़ना है केवल। कारण ऐसा है कि कई स्थानों पर, सब जगह जहाँ मंदिर हैं, जहाँ मस्जिदें खड़ी कर दी हैं, तो उनको डर है कि अगर अगर इसी प्रकार का बना रहा तो ये तो सब मस्जिदें उनकी चली जाएंगी हाथ से। हम लोगों ने तो कहा है केवल 3 स्थान चाहिए, लेकिन 3 में अब 2 बाकी रह गए हैं, बाबा विश्वनाथ और मथुरा, कृष्ण की जन्मभूमि। अयोध्या में तो निपटारा हो चुका है, तो अब देखते हैं क्या है। मैं समझता हूँ कि मुँह की खानी पड़ेगी। लगता है सर आपको कि सर्वे कराने के जो पीछे इनका जो एक परहेज है या फिर जो विरोध है, लगता है कि जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी, और आप भी इस बात को मानते हैं कि सर्वे होना ज़रूरी है, सच्चाई सामने आनी भी चाहिए? नहीं, सर्वे तो है ही है, एक प्रकार से सर्वे जैसा है। सब दीवारों पर मूर्तियां हैं। काशी विश्वनाथ के अंदर तो कई मूर्तियां पड़ी हुई हैं, ऐसी पड़ी हुई हैं। वो सब करने के लिए, देखने के लिए अंधा आदमी भी देख करके बता देगा कि ये बाबा विश्वनाथ मंदिर है। तो वो, लेकिन जानबूझ करके केस को लटकाना, ये उन लोगों की साजिश है और कुछ नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से सर ओवैसी की बात करी जाए, बसपा सांसद की बात करी जाए, उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो है हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं, बसपा सांसद ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट जो है वो दबाव में है। ओवैसी का कहना ये है, पहले इन्होंने बाबरी ले लिया, अब ये लोग इसके पीछे पड़ गए हैं और आगे चल के ये लोग जो है मथुरा में भी इसी तरीके का काम करेंगे। नहीं, हम करेंगे, मथुरा में भी करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। काशी को भी देंगे, मथुरा भी देंगे, क्योंकि ये सब है हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो जो शंका है, उनकी ठीक शंका है, वो उनको दे देना चाहिए, बिना लड़े झगड़े देना चाहिए। उनको कहना चाहिए भैया ये दोनों स्थान ले लो, बाकी से मुक्ति दो। माना जाए सर आपको कि मुसलमानों को जो है वो पहल करनी चाहिए, और जो भी उनके, जैसा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक ऐतिहासिक भूल थी, उसको स्वीकार करके एक भाव दिखाते हुए ये दे देना चाहिए हिंदुओं को। आप मानते हैं इस तरीके की पहल का स्वागत करते हैं, मुसलमानों की तरफ से होनी चाहिए? ये होनी चाहिए थी मुसलमानों की ओर से, लेकिन वो करेंगे नहीं। वो अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। उनके तीर पैसे की बाहुलता है, लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ लें, देखा जाएगा। अच्छा सर,
लोकसभा चुनाव की हालांकि आप लोग की जो अपनी तैयारियां हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान सर इन दिनों राजनीति गलियारों में सर आपने देखा, कह रहे हैं कि सभी मंदिरों का सर्वे कराना चाहिए। जो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, चारों धाम जो हैं वो पहले बौद्ध मठ थे। एक नई जो परंपरा है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है, सभी मंदिरों का सर्वे भी कराया जाना चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के आप बयानों को किस तरीके से देते हैं? इसके पहले उन्होंने रामचरितमानस में भी ऐसा ही कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को हम ठीक नहीं मानते, वो बिल्कुल गलत है बयान और भड़काने वाले बयान है। जो समस्या का समाधान हो सकता है उसमें वो पेंच लगा रहे हैं, ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं, तो आपको लगता है कि इसके पीछे समाजवादी पार्टी का भी उतना ही योगदान है इन बयानों के पीछे? क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया है इस पे कि वो इसमें पक्ष में है या विपक्ष में है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के। नहीं, अखिलेश यादव तो अ, घुमा फिरा करके अब वो पक्ष में विपक्ष की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जैसे कृष्ण की जन्मभूमि वहाँ चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं कि हम कृष्ण के मंदिर हैं, ऐसे ही काशी विश्वनाथ मंदिर का भी मामला है। और अ, ये हमारा तीसरा जो मंदिर है वो तो आ ही गया है हाथ में, उसका निर्माण चल रहा राम जन्मभूमि का। तो ऐसी स्थिति में उनको मालूम है समाजवादी पार्टी को कि वो मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए अच्छा है कि अभी धीरे से बता दो कि ये सब हिंदू समाज का है, हिंदुओं को देना चाहिए। अच्छा सर, नूह इलाके को लेकर सर आपने देखा जिस तरीके से बजरंग दल ने, बीएचपी के तमाम लोगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना यह था कि 1 करोड़ मुआवजा भी दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर? नहीं, नूह के अंदर जो हुआ है वो बड़ा गलत हुआ है। वहाँ वहाँ तो मारपीट हो गई है, ये ठीक नहीं हुआ है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि वहाँ पर पुलिस फोर्स लगानी चाहिए थी, वो नहीं लगाई गई, ढिलाई बरती गई, तो ये ठीक नहीं हुआ है। शांति के साथ काम होना चाहिए, अशांति नहीं होनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं विनय कटियार, और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि ज्ञानवापी मामले में मुस्लिमों को अपना हट छोड़कर इसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर,